हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे कंट्री में रूल्स एंड रेगुलेशंस तेजी से बदल रहे हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अप टू डेट रखें। अक्सर हम इन कामों को पेंडिंग रख देते हैं ये सोचकर कि कौन अब मी सेवा जाए, कौन गवर्नमेंट ऑफिसेज के चक्कर लगाए। लेकिन दोस्तों, शायद आप में से कई लोग ये नहीं जानते कि सरकार द्वारा इश्यू होने वाले लगभग सभी सर्टिफिकेट्स के लिए हम घर बैठे ही अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने हमारी आसानी के लिए ऐसे ऑनलाइन पोर्टल्स बना रखे हैं जहां पर लॉगिन करके हम खुद किसी भी सर्टिफिकेट जैसे बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और ऐसे कई सर्टिफिकेट्स के लिए खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अपने लिए या अपनी फैमिली मेंबर के लिए आप खुद ही घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए हम कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या है। सब आपको डिटेल में समझाऊंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि लास्ट में एक स्टेप ऐसा है जो अगर आप मिस कर दोगे तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट इश्यू नहीं हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कास्ट सर्टिफिकेट पहले ज़रूरी था स्टूडेंट्स के लिए, जो गवर्नमेंट द्वारा दी जाने वाली बेनिफिट्स को अवेल करना चाहते थे, जैसे कि स्कॉलरशिप्स। लेकिन अब सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि हर एक के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि वो अपने हर डॉक्यूमेंट को अप टू डेट रखें। वैसे तो नेशनल वाइज भी पोर्टल है और ऑलमोस्ट सारे बड़े स्टेट्स ने अपने अपने स्टेट्स के लिए अलग से पोर्टल्स बना रखे हैं, जहां जाकर आप किसी भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस ऑलमोस्ट सबका एक ही होता है, लेकिन क्योंकि मैं तेलंगाना से हूँ, इसलिए मैं आपको तेलंगाना स्टेट वालों के लिए जो प्रोसेस है वो दिखाऊंगी। अगर आप किसी और स्टेट से हो तो कमेंट में अपने स्टेट का नेम लिखकर मुझसे लिंक मांग लेना, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगी। बाकी प्रोसेस सबका ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो आप इस वीडियो को देखकर आइडिया ले सकते हो। स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने होंगे। एप्लीकेंट का आधार कार्ड या ईपीआईसी कार्ड, मतलब वोटर आईडी या रेशन कार्ड। सेकंड है एप्लीकेंट की स्कूलिंग की मार्कशीट। एग्जाम्पल 10वीं या एसएससी का मेमो या कोई भी कक्षा 5वीं, 6ठी, 7वीं, जो भी क्लास की मार्कशीट हो वो लगा देना। थर्ड और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है एप्लीकेंट के किसी फैमिली मेंबर का कम्युनिटी सर्टिफिकेट। एप्लीकेंट के फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, किसी का अगर पहले से कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ है तो वो अटैच करना होगा। या फिर एप्लीकेंट ही फैमिली में फर्स्ट टाइम कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहा है तो एप्लीकेंट को किसी लॉयर से एफिडेविट लाना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पीडीएफ फॉर्म में रेडी करके रखना है। साथ ही एक पासपोर्ट साइज फोटो 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर साइज में बना के रखना है। तो तेलंगाना स्टेट में ऑनलाइन कास्ट और कम्युनिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको गूगल में लिखना है मी सेवा। ये जो फर्स्ट लिंक है जहां लिखा हो meeseva.telangana, उस पर क्लिक कर लो। अगर आपने मी सेवा पोर्टल पर पहले से रजिस्टर नहीं किया हुआ है, वेरी मच पॉसिबल कि आपने नहीं किया होगा, तो वहां न्यू यूजर पर क्लिक करके कुछ बेसिक सी डिटेल्स आपकी, जैसे आपका मोबाइल नंबर, नेम, डिस्ट्रिक्ट एटसेट्रा फिल करना है, पासवर्ड सेट करना है और सबमिट कर देना है। आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को एंटर करके आप अपना अकाउंट सक्सेसफुली बना सकते हैं। जब अकाउंट रजिस्टर हो जाए तो यहाँ लॉगिन में वही मोबाइल नंबर एंटर कर देना जो आपने अकाउंट बनाने के लिए यूज किया था और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन हो जाना। जैसे ही लॉगिन हो जाओगे, ये इंटरफेस आपको दिखेगा। यहाँ ऑल सर्विसेज पर क्लिक कर लेना। यू विल बी एबल टू सी कि कितनी सारी सर्विसेज हम यहाँ से अवेल कर सकते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आप या तो यहाँ सर्च टैब में आके टाइप करो कम्युनिटी। यहाँ कम्युनिटी एंड डेट ऑफ बर्थ करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कर दो। या फिर आप ऐसे स्क्रॉल डाउन करके भी उस ऑप्शन को सर्च कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ डेट ऑफ बर्थ क्यों है? ऐसा सोच के कंफ्यूज नहीं होना, यही फॉर्म होता है कास्ट सर्टिफिकेट के लिए। क्लिक करने पर आपको ये वाला फॉर्म नजर आएगा। सबसे पहले सिलेक्ट सर्विसेज में आपको कम्युनिटी एंड डेट ऑफ बर्थ बीसी वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एप्लीकेशन नंबर यहाँ पहले से लिखा होगा।
अब यहाँ एप्लीकेंट की सारी डिटेल्स केयरफुली बिना किसी मिस्टेक के एंटर करना। अच्छा, यहाँ जिस फील्ड पर रेड स्टार का निशान है वो कंपलसरी है, वो इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। जहाँ रेड स्टार नहीं है वो ऑप्शनल है, आप चाहो तो उसे स्किप भी कर सकते हो। एप्लीकेंट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर, एड्रेस जैसी डिटेल्स बिल्कुल सही तरीके से फिल कर लेना। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है करंट एड्रेस से, तो उस बॉक्स को चेक रहने देना। अगर दोनों एड्रेस अलग हैं, तो उसे अनचेक करके दूसरा एड्रेस भी फिल करना। लाइकवाइज अगर आपका परमानेंट एड्रेस और एड्रेस ऑफ बर्थ सेम है, तो उस बॉक्स को चेक कर लेना। अगर डिफरेंट है, तो बर्थ प्लेस का एड्रेस भी फिल कर देना। अंडर सर्विस स्पेसिफिक डिटेल्स, क्या आपको पास्ट में कभी कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया गया था? अगर हाँ, तो यस करना। अगर नहीं, तो नो पर क्लिक कर देना। एप्लीकेंट की सब कास्ट चूज करना, सारी कास्ट यहाँ लिस्टेड होंगी। आपकी जो भी कास्ट है वो चूज कर लेना। मेरे एप्लीकेंट की कास्ट यहाँ शेख है, तो मैं शेख चूज कर लूंगी। लाइकवाइज फादर और मदर की कास्ट भी एंटर कर लेना। एप्लीकेंट का रिलीजन और फादर व मदर का रिलीजन भी एंटर कर लो। एप्लीकेंट कम्युनिटी क्लेम्ड में आपने जो सब कास्ट चूज की है, उसके हिसाब से कास्ट लिस्ट की ऑप्शंस आ जाती हैं। मेरे केस में मुझे बीसीई सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी कास्ट हो वो चूज कर लेना। डॉक्यूमेंट लिस्ट्स। नोट, यहाँ पर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखे हैं उन्हें वन बाय वन अपलोड कर लेना। मेक श्योर करना कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स का टोटल साइज 2 MB से ज्यादा ना हो। सो ऑन एवरेज एक पीडीएफ फाइल का साइज 200 से 300 किलोबाइट्स रखना ठीक रहेगा। एप्लीकेंट की पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड कर लेना। फोटो का साइज होना चाहिए 3.5 गुणा 3.5 सेंटीमीटर। एक बार सारी डिटेल्स रीचेक कर लेना और फिर शो पेमेंट पर क्लिक कर देना। यहाँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं हो पाया, सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट पेज पर आपको चूज करना है कि आप सर्टिफिकेट बाय पोस्ट लेना चाहोगे या मैन्युअली। बाय पोस्ट चुनोगे तो 65 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज होगा, मतलब 45 रुपये कास्ट सर्टिफिकेट की ऑफिशियल फी और 65 रुपये पोस्टल चार्ज की जोड़ अचरजान कुल 110 रुपये। अगर आप मैनुअल चुनते हो तो 45 रुपये की फीस पे करनी होगी। सर्टिफिकेट ऑनलाइन इश्यू होगा। आप पास के किसी मी सेवा सेंटर में जाकर वहां से प्रिंट निकाल सकते हो। वो लोग कुछ 60 से 100 रुपये लेंगे और प्रिंट दे देंगे। तो आपको पेमेंट कंफर्म कर लेना है। नेक्स्ट पेज में आपको पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई सब होंगे। मैंने यूपीआई ऑप्शन चूज किया तो क्यूआर कोड आ गया। आप उसे स्कैन करके पेमेंट कर देना। जब पेमेंट असफल हो जाए तो आपको पेमेंट रिसीव मिल जाएगी। इसमें आपकी ट्रांजैक्शन आईडी और एप्लीकेशन नंबर होगा। आपको ये रिसीव प्रिंट करनी है। अगर घर में प्रिंटर नहीं है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और बाहर जाके प्रिंट करवा लेना, क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट। इसमें एक लास्ट स्टेप रहता है। आपको एक और फॉर्म की हार्ड कॉपी बनानी है। ये वो फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म चाहिए तो कमेंट में लिख देना। मैं आपको अपनी गूगल ड्राइव की लिंक दे दूंगी, वहां से डाउनलोड कर लेना। इस फॉर्म में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर जो रिसीप्ट में मिला था भरना है। बाकी सारी डिटेल्स भी भरकर जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए थे उनकी एक एक एक्सरॉक्स कॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करके एक फाइल तैयार करनी है। अब इस फाइल को जाकर शारीरिक रूप से सबमिट करना है अपने क्षेत्र के एमआरओ ऑफिस में। बस सबमिट करके आ जाना है।
कुछ दिन बाद इसी वेबसाइट पर अपना एप्लीकेशन नंबर एंटर करके एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करते रहना। जब कास्ट सर्टिफिकेट इश्यूड दिखे, तो उसे डाउनलोड कर लो या फिर डाउनलोड करने की भी ज़रूरत नहीं है। मी सेवा सेंटर जाओ, अपना एप्लीकेशन नंबर दो, वो लोग वहाँ से आपको प्रिंट निकाल के दे देंगे। बस बन गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आई होप फ्रेंड्स कि आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपसे इसी तरह की यूज़फुल वीडियोज़ लाती रहूँगी। अपने व्यूज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर करना। अगर कोई परेशानी हो रही है तो कमेंट में लिखना, मैं कोशिश करूँगी कि आपकी हेल्प कर सकूँ।